नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, अयोध्या में बीजेपी की हार का मातम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और अब अयोध्या के मतदाताओं को कोसने का खेल, कोसने को लेकर भाषा का स्तर इतना गिर गया है जो शर्मसार करने वाला है। बीजेपी के कट्टर समर्थक, मोदी का परिवार लिखने वाले कई पत्रकार और बाबा सब अयोध्या के मतदाताओं को नीचा दिखा रहे हैं और अब तो बात नवनिर्वाचित सांसद के लिए बिगड़े बोल पर आ गई है। सपा के सांसद अवधेश प्रसाद के लिए, अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल खुद को जगत गुरु कहने वाले बाबा परमहंस ने किया है, जो दिखाता है कि क्या ऐसे लोगों को ज्ञान देंगे जिनके अंदर खुद विवेक नहीं है। एक पार्टी की भक्ति में भगवान राम की भक्ति को भूल गए हैं, भगवान राम के सिद्धांतों को भूल गए हैं। जगत गुरु परमहंस ने अवधेश प्रसाद के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो यही दिखाता है कि गिरने की सारी सीमाएं पार हो गई हैं एक पार्टी की हार को लेकर। दोस्तों, कुछ लोगों की गिरफ्तारी के बाद भी बयानों का खेल जारी है। सोशल मीडिया पर यूपी और अयोध्या के मतदाताओं को कोसने का खेल जारी है। अयोध्या वालों को भी ये बयान अपने जहन में बिठा लेने चाहिए कि एक हार के बाद आपके आत्मसम्मान को कैसे चोट पहुंचाई गई। एक पार्टी के भक्तों ने भगवान राम के भक्तों पर सवाल उठा दिया। क्या अयोध्या के मतदाताओं को अब सच्चे हिंदू का सर्टिफिकेट यहीं से मिलेगा? क्या तभी मिलेगा जब दोबारा बीजेपी को जिताएंगे? सोशल मीडिया पर जितना गंदा खेल खेला जा रहा है, हर मामले पर यूपी पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। हालांकि 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, दक्ष चौधरी और अनु चौधरी। वीडियो जारी किया था अयोध्या के मतदाताओं को गाली देते हुए। उसके बाद गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कई सारी पोस्ट लोगों ने डिलीट कर दी, लेकिन बयानों का सिलसिला अब तक जारी है। जगत गुरु बाबा परमहंस ने एक बाबा की मर्यादा भुलाते हुए अयोध्या के नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद को लेकर क्या भाषा का इस्तेमाल किया वो आगे आपको दिखाएंगे। पहले आप साध्वी प्राची का बयान सुनिए। माता सीता का उदाहरण देते हुए अयोध्या के लोगों को किस तरह नीचा दिखा रही हैं साध्वी प्राची। वोट का जो परसेंटेज है वो कम नहीं हुआ, उतना ही है। आप देख लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश की लिस्ट उठा करके वोट जो हमारा पहले था परसेंटेज, अब भैया उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, हमारी घटती जा रही है, फिर भी हमारा वोट का जो परसेंटेज है वो बराबर है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। राम को नहीं बुनाया कभी भाजपा ने। राम को मतलब कौन बुना सकता है भाई? राम तो हमारे दिलों में है सबके। और अयोध्या के अंदर कौन सी बड़ी बात है? राम जी जब लंका पर फतेह करके अयोध्या आए थे तो याद है ना, ये वही अयोध्या है ना माता सीता पर जिन्होंने आरोप लगवाए थे। तो कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, बात सिर्फ साध्वी प्राची की नहीं है। बाबाओं से लेकर आप दीपक चौरसिया का ट्वीट देखिए, पत्रकार कहते हैं खुद को, उन्होंने भी साध्वी प्राची वाली भाषा का इस्तेमाल किया था। माता सीता वाला उदाहरण उन्होंने भी दिया था कि अयोध्या के लोगों ने माता सीता के साथ जो किया था, उन पर जो सवाल उठाए थे, उसका श्राप लग गया था। और एक बार फिर उन लोगों को नहीं जिताया जो राम को लेकर आए हैं। बताइए, भगवान राम कहा जाता है कि कण कण में विद्यमान है। उनको लेकर एक पार्टी आ सकती है, एक नेता लेकर आ सकते हैं। राम मंदिर मान लिया, बना दिया, लेकिन क्या बाकी मुद्दे खत्म हो गए? मतलब किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी के कट्टर कार्यकर्ता, खुद को बाबा कहने वाले लोग, पत्रकार सब इसमें शामिल हो गए हैं। इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है। ऐसे पत्रकारों को खुद के बायो में पत्रकार की बजाय बीजेपी वर्कर लिख देना चाहिए, मोदी का परिवार लिख लेना चाहिए। फिर पत्रकार होने का ढोंग किस बात का? अयोध्या के मतदाताओं ने अगर जनादेश दिया है तो कुछ सोच समझ कर दिया होगा, या फिर यह मान लिया जाए कि राम मंदिर वोट के लिए बनाया गया था। क्या पीएम मोदी ने भी अब तक ऐसा बोला है कि राम मंदिर वोट के लिए बनाया गया था? दावा तो ये करते हैं कि राम मंदिर कोई चुनाव का मुद्दा नहीं है। वो अलग बात है कि पूरे चुनाव में राम के नाम पर वोट मांगे, लेकिन ये तो नहीं कहा ना कि राम मंदिर हमने वोट के लिए बनाया था। एक लाइन किसी नेता से बुलवा दीजिए फिर कि राम मंदिर वोट के लिए बनाया था, फिर अयोध्या के मतदाताओं को कोस सकते हैं कि भैया देखिए, मोदी जी ने कह दिया कि वोट के लिए राम मंदिर बनाया था और अयोध्या के लोगों ने उसके बावजूद वोट नहीं दिया। राम मंदिर तो भक्ति के लिए बनाया था ना, दर्शन के लिए बनाया था, तो वहां लोग जा रहे हैं। भगवान राम से आशीर्वाद लेने के बाद वोट वाला आशीर्वाद किसी को भी दे, अयोध्या के लोगों की मर्जी है। आखिरकार इसमें राम द्रोही कहां से हो जाते हैं? मोदी द्रोही बोल सकते हैं, लेकिन राम द्रोही कैसे बोल सकते हैं? और मोदी द्रोही भी क्यों बोल सकते हैं? मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के। मोदी जी ने कोई पर्सनल एहसान तो किसी पर किया नहीं है। 5 किलो राशन का जो एहसान जताते हैं वो भी जनता के पैसे से जाता है, मामा के घर से नहीं आता। जिस तरह पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले कहा करते थे कि मामा के घर से पैसा नहीं आता, तो अब भी मामा के घर से पैसा नहीं आता। जनता की मर्जी, यूपी वालों की मर्जी, अयोध्या वालों की मर्जी, जिसको वोट देना है देंगे। तो हार के बाद आखिरकार अयोध्या के मतदाताओं के धर्म पर सवाल उठाना, उनको जयचंद बताना, तरह तरह की गालियां देना, रामद्रोही बताना, सीता का उदाहरण देना, इस तरह का गंदा खेल खेला जा रहा है। और अब मामला कहां तक पहुंच गया है?
ये बाबा परमहंस है, खुद को जगत गुरु कहते हैं। इन्होंने क्या बयान दिया है, एक छोटी सी क्लिप देखिए कि अवधेश प्रसाद के लिए कैसी बातें की जा रही हैं कि थोड़े समय बाद निकल जाएंगे, उसके बाद बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इतने बुजुर्ग हैं वो कि एक ही 2 महीने के मेहमान हैं। दोस्तों ये तो बयान का छोटा सा हिस्सा है, पूरा बयान मैं आपको सुनाता हूं कि भाजपा का किस तरह बचाव कर रहे हैं और खुद को बाबा कहते हैं और कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी की हार को लेकर जगत गुरु परमहंस आचार्य क्या कहते हैं, सुनिए। जो अयोध्या से अति महत्वपूर्ण सीट भारतीय जनता पार्टी हारी है, मैं आपको रहस्य बता दूं, भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं है, जान के हारी है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने माता शबरी से झूठे बेर खाए थे, केवट को गले लगाए थे। राम राज्य है तो भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया कि यहाँ जो इंडी गठबंधन ने जिस प्रत्याशी को टिकट दिया है वो दलित समाज से है और अत्यंत वयोवृद्ध है। दलित के सम्मान में, बुजुर्ग के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ के अपने लोगों से कहा कि एक दलित के सम्मान में, एक बुजुर्ग के सम्मान में अवधेश प्रसाद को वोट दीजिए। अब वो जीत गए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वो इतने बुजुर्ग हैं कि वो 1-2 महीने के मेहमान हैं। 1 महीने बाद जब वो मरेंगे अवधेश प्रसाद और फिर चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी यहां लगभग 5 लाख वोट से चुनाव जीतेगी। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का उदार व्यक्तित्व है। बीजेपी के बड़े नेताओं ने कहा कि दलित, बुजुर्ग, महिला, ये चाहे किसी भी पार्टी में हो, ये हमारे लिए अत्यंत आदरणीय है। इसीलिए मैं उनका आभारी हूं और यही रामराज का स्वरूप है। जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं वो लोग अयोध्या के प्रति नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये लोग सच्चाई को समझे, ये राम राज्य की आधारशिला है। तो खुद को बाबा कहने वाले परमहंस कहते हैं कि 1-2 महीने में निकल जाएंगे अवधेश प्रसाद। उनकी उम्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। दोस्तों हिंदू धर्म का संस्कार ये है, या किसी भी धर्म का संस्कार ये है कि सबकी सेहत के लिए दुआ की जाती है, सबकी लंबी उम्र के लिए दुआ की जाती है। और ये कैसे बाबा है, कहते हैं 1-2 महीने में नवनिर्वाचित सांसद निकल जाएंगे क्योंकि उनकी उम्र 79 साल की है। दोस्तों क्या किसी के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? हिंदू धर्म में तो हर किसी की शतायु होने की कामना की जाती है कि आप 100 साल तक जिए, ऐसा आशीर्वाद दिया जाता है, ऐसी प्रार्थनाएं की जाती हैं। और ये 79 साल के नेता के लिए, 79 साल के अयोध्या के सांसद के लिए बाबा परमहंस ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो दिखाता है कि किस तरह की राजनीति हो गई है और किस तरह नफरत घोली जा रही है समाज में। और कम से कम अपने आप को बाबा कहने वाले लोगों को तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाबाओं के आचरण से, उनकी भाषा से दुनिया सीखती है। बाबा के दरबार में जब लोग जाते हैं तो अच्छी भाषा, अच्छे संस्कार लेने जाते हैं, और यहाँ पर जगत गुरु कहने वाले आचार्य परमहंस इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं बीजेपी की भक्ति में। और किस तरह की बचकाना बात है कि बीजेपी जानबूझकर चुनाव हार गई। मतलब जो बीजेपी सरपंच पार्षद के चुनाव में भी पूरी ताकत लगा देती है, चंडीगढ़ मेयर जैसा कांड हो जाता है उसकी वजह से कि बस हर हाल में जीतना है, उसके लिए कहा जा रहा है कि जानबूझकर अयोध्या की सीट हार गई क्योंकि भगवान राम की तरह जिस तरह शबरी के बेर खाए थे, केवट को गले लगाया था, इसीलिए एक दलित उम्मीदवार को जिता दिया। मतलब इसको लेकर भी नीचा दिखाया जा रहा है कि देखिए एहसान कर दिया बीजेपी वालों ने जो एक दलित उम्मीदवार को जिता दिया। दोस्तों ये दिखाता है कि पिछड़े वर्ग का ऐसे लोग कितना सम्मान करते हैं। अयोध्या के मतदाताओं ने असल मुद्दों पर जनादेश दे दिया। उम्मीदवार की भी कुछ गलती होगी जो उसको इतना वोट नहीं मिला। मोदी सरकार के काम में भी कुछ खोट रहा होगा, इसीलिए अयोध्या के मतदाताओं ने बाकी मुद्दों को बड़ा समझा। चुनाव में जनता हर मुद्दे को देखकर वोट देती है। धर्म के नाम पर राजनीति, चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन है। और दोस्तों धर्म के नाम पर अयोध्या के मतदाताओं को कोसना कानून का भी उल्लंघन है। यूपी पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां की हैं। उम्मीद है कि आगे भी अगर कोई अयोध्या के मतदाताओं को अपमानित करता है और कानून का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तभी ऐसे नफरती चिंटू अपनी हद में आ सकते हैं। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं और क्या किसी बाबा को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।